और इधर रेड सी की स्थिति सर, रेड सी की सुरक्षा के लिए 43 देश जो हैं वो एक मंच पर आ गए हैं। क्या ये माना जाए कि ये आने वाले बड़े सैन्य गठबंधन की शुरुआत हो सकती है अगर ये सभी देश एक मंच पर आते हैं तो? देखिए, रेड सी के लेके अगर हम बात करें सीमा जी, तो हमारा बारबर मंडेल और हमारा आगे जो कैस्पियन सी में जाते हैं, सॉरी रेड सी में हमारा बारबर मंडेल सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। ठीक है, अब बारबर मंडेल पे अगर हम बात करें, वहां पे आपका 22% ऑयल बट 33% कंटेनर ट्रैफिक भी घूमता है, जो नॉर्मल मतलब माइनस ऑयल जो हम शिपमेंटें मंगाते हैं, खाना पीना दवाइयाँ इत्यादि, वो भी घूमता है। अब इनका इनका विचार क्या है? देखिए, पहले उन्होंने सऊदियों को कर दिया ब्लॉकेड। धीरे धीरे आईआरजीसी ने हथियार वहां पहुंचा दिए, आईआरजीसी ने बंदे वहां पहुंचा दिए। और आईआरजीसी के जब बंदे वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा जी हमें तो अभी हम बारबर मंडेल पे कुछ नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ सऊदियों को ब्लॉकेड कर रहे हैं। आइडिया था कि सऊदी वहां सबसे बड़ा शक्तिशाली मुल्क है, इसको हमें थोड़ा गिराना है। फिर जब सऊदी हल्का पड़ जाएगा फिर बोलेंगे बारबर मंडेल पे हमने कब्जा कर लिया, यहां से कोई नहीं निकलेगा। निकलना तो पैसे दो, जजिया दो, या हमारी ये मांग मानो वो मांग मान दो इत्यादि। अब देखिए, सऊदी समझते हैं कि हॉर्मोज से हमारे दुकान हो गई बंद, अगर बारबर मंडेल से भी दुकान हो गई बंद, मेरा 5% जीडीपी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरी इकोनॉमी की हालत खराब है, तो और हमारा 90% मतलब जो खर्चा पानी वो तेल बेच के चलता है। तेल में भाई मैं बेच नहीं रहा और मेरे कस्टमर अमेरिका के पास जा रहे हैं, एक एक करके वो अमेरिका के पास, रशिया के पास, इधर उधर पहुंच रहे हैं। अब आपको याद होगा, हमने आपके शो पे डिस्कस किया था कि महान एयर का जहाज उतरा था, जिसके चक्कर में आपके यमन में बॉम्बिंग हुई, सना में। यमन की सरकार ने की, सऊदियों ने की। अब देखिए, मैंने कहा था वो जहाज में हथियार और उस जहाज में लोग थे। अब ये आपको बता दूं, कल अमेरिका ने, कल सुबह, या मतलब मैं, हमारे यहाँ थोड़ा 12 घंटे का टाइम है, अपने हिसाब से बता रहा हूँ, उन्होंने, हमारे और अमेरिका के बीच जो टाइम डिफरेंस है, तो मेरा सुबह वहां का शाम हो सकता है, ये जरूर हो सकता है। उन्होंने उस महान एयर पे प्रतिबंध लगा दिए। वही महान एयरलाइन जो उसका भारत में भी बल्द ऑफिस है, उस पर भी प्रतिबंध लग चुका है। तो यानी कि वो एयरलाइन हथियार लेके गई थी, वो एयरलाइन आईआरजीसी के लोग लेके गई थी, और वही हौतियों को हथियार मिले, और उनका ऑप्शन था बारबर मंडेल। अब सऊदी इस चीज को समझता है, यानी कि वो जो महान एयर का वाला कांड था, वो उसका निष्कर्ष भी आ गया, वो एयरलाइन पे सैंक्शन लग गई, और उसका भारत में शायद दफ्तर भी बंद होगा। अब जो अब देखिए, अब जो ये 43 मुल्कों के, सऊदियों ने अपने 43 मुल्कों को बुलाया, बोला भैया अगर ये भी बंद हो गया, हार्मोज भी बंद हो गया, सबकी लगेगी वाट। आपको अफ्रीका से घूमते हुए आना पड़ेगा, जो अभी कंसाइनमेंट 24 दिन में पहुंचती है, वो 54 दिन में पहुंचेगी, और एक शिप पे $5 मिलियन का खर्चा और आएगा। आपको ये करना है? और नहीं साहब, ये तो नहीं करना। फिर उस रूट पे आपके सोमाली पायरेट्स हैं, मैं आपको ये बता दूं, वो भी दिक्कत है। उन्होंने कहा नहीं, ये हमें नहीं करना। बोला तो हमें एक अलायंस बनानी पड़ेगी कि बारबर मंडेल को कोई बंद ना कर पाए। जब ट्रंप ने हॉर्मोज पे अलायंस बनाने की कोशिश की, सीमा जी, कोई नहीं आया। लोग कह रहे हम इंटरेस्टेड नहीं है। यहां 43 मुल्क आ गए, और 43 मुल्क में से ऐसा माना जाता है 13-14 अलायंस बनाने को तैयार भी हो गए, आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे। बाकी देख रहे, मतलब अध्ययन कर रहे हैं इसका। और ये अलायंस, सीधी सी बात है, तो मिलिट्री अलायंस है भाई। यहाँ एमओयू थोड़ी ना, पाकिस्तान का एमओयू थोड़ी ना हो गया, कोई इस्लामाबाद मेमोरेंडम थोड़ी ना हो गया भाई। होती है आपका बारबर मंडेल रोकेगा, आपको उनको जाके ठोकना पड़ेगा, उनको जाके मारना पड़ेगा, और तो कोई विकल्प है नहीं। तो यानी कि एक मिलिट्री अलायंस बन रहा है। एक मोटा मोटा हम कह सकते हैं 13 मुल्क तैयार हैं, 43 आए थे और जुड़ेंगे, और ये हूतियों की तूती बंद होगी। और ये कहीं ना कहीं जाके ईरान की भी सब समस्याएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहली बार मैं उम्मीद नहीं करता था कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे 43 मुल्क आएंगे, और इसमें क्रिश्चियनों के मुल्क भी, इसमें यूरोप के मुल्क भी है, और अब इनमें से 13 तैयार हो गए। अब सोचिए, अगर कल को 17-18-20 मुल्कों का अलायंस बन गया, तो ये ईरान और हूतियों के लिए अच्छा समाचार नहीं। अब आपका इजराइल और अमेरिका दुश्मन नहीं है, अब आपके 20 लोग भी दुश्मन है। क्योंकि याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट बोला था आज से 15-17 दिन पहले। उसने कहा था मेरे लिए आईआरजीसी आईसिस जैसा है। यानी कि जैसे मैंने आईसिस को खत्म किया था लास्ट टाइम, ट्रंप की टर्म में आईसिस खत्म हुआ था, वैसे ही मैं आईआरजीसी को खत्म करूंगा। उसमें भी ट्रंप ने अलायंस बनाया था, अमेरिका लीड में था, इजराइल उसके पीछे था, बाकी लोग भी आए। मतलब 70% काम इन्होंने कर लिया, बाकियों ने भी 30% काम करके ठीक। आइसिस नाम की बला को खत्म कर दिया। यही आईआरजीसी के साथ और ये हूतियों के साथ होने वाला, जो मुझे होता अब नजर आ रहा है जी।